नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज उपस्थित हूं एक और कहानी को लेकर। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जरा जरा सी बात से जीवन बदल जाता है। किस प्रकार छोटी छोटी बातें किसी को पूरी तरह से बदल देती हैं। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक महामूर्ख था। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह जो कुछ भी कहता था लोग उसकी बात पर हंस देते थे। लोग उसको महामूर्ख मान ही लिए थे। कभी कभी जब वह ठीक बात भी कहता तो भी लोग हंस देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए वह हमेशा लोगों से बच बच करके रहने लगा। एकाकी हो गया, एकदम अकेला अकेला रहने लगा। न तो वह कहीं जाता था और न ही किसी से बात करता था। बिल्कुल एकांत। लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वह बिल्कुल चुप चुप रहने लगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। उसने जब बोलना बंद किया तो लोग उसके न बोलने पर भी हंसते थे। अगर बोले तो भी हंसते थे, नहीं बोले तो भी हंसते थे, कुछ करे तो भी हंसते थे, नहीं करे तो भी हंसते थे। और यहां हंसने का मतलब उसका मजाक उड़ाते थे। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक बार की बात है, उसके गांव में एक फकीर आया, साधु आया। रात को उस महामूर्ख ने उस फकीर के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे कुछ तो आशीर्वाद दे दो। मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी, सिकुड़े सिकुड़े, दबे दबे, लोगों से बच बच कर? क्या मैं महामूर्ख की ही तरह मरूंगा? मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा? कोई उपाय नहीं है कि मुझ में थोड़ी बुद्धि आ जाए, मैं भी थोड़ा बेहतर हो जाऊं और लोग मेरी बेइज्जती करना बंद कर दें? तो फकीर ने कहा कि उपाय तो है। अब तुम आए हो मेरे पास मुझे अपना गुरु मानकर, तो ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। एक सूत्र देता हूं, फॉर्मूला। बस इसका पालन करना शुरू कर दो, तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। और करना क्या है? तुम हर चीज की निंदा करनी शुरू कर दो, हर चीज में बुराइयां ढूंढनी शुरू कर दो। उस महामूर्ख ने कहा कि निंदा करने से क्या होगा? फकीर ने कहा क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तुम मत सोचो। बस तुम अगले 7 दिन तक यही करो। कोई कुछ भी कहे, बस उसकी निंदा करनी है। उस महामूर्ख ने पूछा कि करना क्या है असल में निंदा में? तो फकीर ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, बस तुम उसके सामने नकारात्मक वक्तव्य दे देना, यानी निगेटिव बात बोल देना। जो कोई कुछ कहे उसकी विरोधी बातें करना। जैसे कोई कह दे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तो तुम कह देना कि इसमें सुंदर क्या है, सिद्ध करो, बताओ क्या सुंदर है। सूरज तो रोज निकलता है, अरबों खरबों साल से निकल रहा है, आगे भी अरबों खरबों साल तक निकलता रहेगा। और सुंदर क्या है, ये तो आग का गोला है। कोई कहे कि देखो गीता में कितने सुंदर उपदेश हैं, तो तुम तुरंत टूट पड़ना। क्या है इसमें प्यारा? कौन सी नई बात है? कौन सी बात पहली बार इस जमीन पर आ रही है? क्या इसमें नया है? हमेशा से तो यही कहा गया है। हर बड़ा आदमी जब कुछ कहता है तो यही बातें तो कहता है। तो इसमें नयापन क्या है? इसमें क्या खास है जिसमें जो हमें सुंदर लगता है? तो साधु ने कहा कि तुम हमेशा निगेटिव बात ही करना, नकारात्मक बात ही करना, कभी किसी की बात मानना ही नहीं। अगर कोई तुम्हारे सामने कह दे कि कोई सुंदर स्त्री जा रही है, तो तुम कहना कि इसमें क्या है? जरा सी नाक लंबी हो गई तो क्या हो गया कि वो सुंदर हो गई? जरा सा रंग अगर उसका गोरा हो गया, सफेद हो गया, तो क्या वो सुंदर हो गई? सफेद तो कोढ़ी भी होते हैं, सफेद तो वे लोग भी होते हैं जिनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो वो सुंदर कहाँ है? सिद्ध करो। तू हर एक से प्रमाण मांगना, उससे कहना कि सिद्ध करके दिखाओ, मुझे इसकी गवाही दो, या मुझे इसके बारे में प्रमाण दिखाओ कि कोई भी बात अगर माननी है तो क्यों माननी है। तुम हमेशा बस एक बात का ख्याल रखना कि नकार में रहना। कोई कुछ भी कहे बस उसकी बात काटनी है, उसकी बुराई, उसकी बात की बुराई करनी है। जिसे वो सकारात्मक रूप में कह रहा है तुम्हें उसका नकारात्मक जवाब देना है। और 7 दिन बाद आ जाना। 7 दिन बाद जब महामूर्ख आया तो वो अकेला नहीं आया, उसके कई चेले हो गए थे। वह आगे आगे आ रहा था,
पीछे से उसके चेले ढोल नगाड़ा बजाते हुए फूल मालाएं लिए हुए कुछ उसके गले में डाले हुए आ रहे थे। बैंड बाजे बज रहे थे। फकीर ने कहा, लगता है तरकीब काम कर गई। उसने कहा, हाँ, एकदम कर गई, और गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है। जहां निकल जाता हूं लोग सिर नीचा कर लेते हैं, और लोगों में ये बात पहुंच गई है कि मैं महामेधावी हूं, अति बुद्धिमान हूं, मेरे सामने कोई जीत ही नहीं सकता। अब आगे क्या करना है? क्योंकि मैं सबसे प्रमाण मांगता हूं, कोई प्रमाण दे नहीं पाता है, और इस कारण से लोग अपनी हार मान लेते हैं। अब आगे क्या करना है? तो फकीर ने कहा, अब आगे तो कुछ करना ही मत, बस तुम इसी पर रुके रहना। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि बढ़ानी है तो हमेशा नकारात्मक रहना है, किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करना है। अगर विश्वास हो गया तो विमर्श खत्म हो जाएगा, बातचीत खत्म हो जाएगी, खोज खत्म हो जाएगी, और विमर्श का समाप्त हो जाना विकास का रुक जाना है। अगर आप विरोधाभास में नहीं पड़ेंगे तो फिर आप सकारात्मकता की खोज कैसे करेंगे? बाल की खाल तभी निकलती है जब उसे निकाला जाता है। यदि मान लेंगे कि बाल की खाल नहीं होती है तो वह आपको कभी नहीं मिलती। इसलिए प्रत्येक को अपने मन में जिज्ञासा पैदा करनी है, और जिज्ञासा सदा अविश्वास से पैदा होती है। जब आप विश्वास कर लेंगे तो आपके मन में जानने की कोई इच्छा रह ही नहीं जाएगी। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर के अविश्वास है, आप उस पर सहज विश्वास नहीं करते हैं, तो ही आप उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जिज्ञासु बनिए, ज्ञानी बनिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।